तो जय हिंद साथियों, चलिए थर्ड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, क्यों ज़रूरी है भाई? ठीक है, क्यों ज़रूरी है प्रजनन स्वास्थ्य? होता क्या है, उसका मतलब क्या है कि प्रजनन व्यक्ति का प्रजनन तंत्र स्वस्थ हो और गर्भधारण, प्रसव या संतति पर इसका कोई असर न पड़े। ठीक है, ये क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य है। ओके, प्रजनन स्वास्थ्य है। ओके, इसमें मुख्य बिंदु जो पढ़ने हैं अपने को, जो जानना चाहिए, जो जिससे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो स्वस्थ क्या होगा? स्वस्थ अगर प्रजनन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जीवन और संतति की गुणवत्ता बेहतर होगी। ठीक है, अस्वस्थ प्रजनन होगा तो बीमारी फैलेगी और बांझपन, इनफर्टिलिटी के बढ़ने का क्या है? डर लगा रहता है, बना रहता है। ठीक है, दूसरी टॉपिक क्या है? तो गर्भ निरोधक। ठीक है, गर्भ निरोधक या फिर कंट्रासेप्शन के तरीके। तो 2 तरीके हैं, अस्थायी तरीका और स्थायी तरीका। अस्थायी तरीका क्या होता है? टेम्परेरी मेथड, मतलब कुछ दिन काम आएगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए काम आएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से उसको आजमाना पड़ेगा। लेकिन स्थायी जो तरीका है वो एक बार अपने जीवन में कर दिया तो क्या होगा, फिर वो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है रिवर्सिबल है, मतलब फिर से करनी पड़ेंगी। ठीक है, या फिर इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके बाद फिर से गर्भधारण हो सकता है। लेकिन एक बार अगर स्थायी तरीका हमने अपना लिया तो फिर गर्भधारण के चांसेस नहीं है। तो अस्थायी तरीका में क्या आता है? बैरियर मेथड आता है, हार्मोनल मेथड आता है, IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, ये सर्जिकल तरीका है। ये कैसा है? सर्जिकल तरीका है। ओके, तो बैरियर में कौन कौन से आते हैं? बैरियर में कॉन्डोम आता है, डायफ्राम आता है। ठीक है, हार्मोनल में हम हार्मोनल पिल्स लेते हैं या फिर इंजेक्शंस लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? IUCD में क्या करते हैं? हम डिवाइसेस लगाते हैं, कहाँ पे? तो गर्भ में। ठीक है, गर्भ में डिवाइस लगाते हैं जैसे कि कॉपर टी। ओके, नीचे हमने इसको देखा है। ठीक है, स्थायी में 2 तरीके हैं, पुरुष नसबंदी एंड महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं, और महिला नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, पुरुष में नस काट कर, तो कौन सा वाला नस काट कर? जो कि वीर्य को क्या करता है, सॉरी वीर्य बोल रहा हूँ, जो शुक्राणु है उसको क्या करता है? लेके जाता है। ठीक है, शुक्राणु लेके जाता है, उसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं और फोल्ड करके पीछे मोड़ के बांध देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? जो शुक्राणु होता है वो वीर्य के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो वीर्य बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा? चांसेस ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ओके, उसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं? तो इसमें महिला नसबंदी में अंडाशय से जुड़ने वाली नलिकाओं को बांध देते हैं। जैसा वहाँ पे हमने कट लगाया था और बांध दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने किसको किया था? जो शुक्र वाहक है, ठीक है, शुक्र वाहक नली है उसको किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो अंडाणु, ठीक है, अंडाणु जो लेके जाती है उस नली को, उसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो उसको हम काट कर क्या कर देंगे? बांध देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, यौन संचारित रोग। ठीक है, जो यौन की वजह से संचारित होते हैं रोग, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो HIV वायरस है, उसकी वजह से क्या होता है? तो एड्स रोग होता है। ठीक है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी होता है। इसके रोकथाम के क्या तरीके हैं? तो सुरक्षित यौन संबंध हम बनाएं, कॉन्डोम का यूज़ करें और टीकाकरण करते रहें। ओके, पर्यावरण नियोजन एक टॉपिक आती है। ठीक है, पर्यावरण नियोजन एक टॉपिक आती है। इसमें क्या होता है? पर्यावरण कह रहा हूँ, परिवार नियोजन। ओके, परिवार नियोजन में अपने को क्या पढ़ना है? तो संतुलित संतति हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा संतति हम ना करें, बहुत ज़्यादा बेबीज ना करें हम। ठीक है, आर्थिक स्वस्थ आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस बात का हम सुनिश्चित करते हैं। और परिवार नियोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी और जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से जो चित्र हैं उसको आपको देख के जाना चाहिए। तो कॉन्डम का आयु जो कॉपर्टी है, ये इसका मैंने नीचे दिया है। ठीक है, कॉन्डम का भी NCERT में दे रखा है, मैं इस नोट्स में भी लगा दूंगा, मैं गलती से इसमें नहीं लगा पाया बट लगा दूंगा। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम ऊपर मैंने बता दिया है, तो इन 4 डायग्राम्स को आप जरूर देख के जाइएगा। ओके, जल्दी से याद करने का निमोनिक तरीका क्या है? तो BHIM भीव, ठीक है, BHIV बैरियर हार्मोनल, एंड IUCD एंड V फॉर वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, STD को याद रखने का HSGH, H फॉर HIV जिससे एड्स होगा, S फॉर सिम्फिलिस, G फॉर गोनोरिया एंड H फॉर हेपेटाइटिस।
ओके, फुल फॉर्म्स आप जानते होंगे। HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स का अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। IUCD का अल्ट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने MCQ यहाँ दिया है, बाकी 50 मैंने नीचे दिया है। तो पुरुष नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं। हार्मोनल जो गर्भ निरोधक चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो क्या है? तो पिल्स है। HIV किस तरीके का है? तो वायरस से होता है, ठीक है। HIV वायरस ही है। HIV क्या है? तो HIV वायरस ही है, ठीक है। उससे जो बीमारी होता है वो होता है एड्स। ओके, छोटे क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? तो ऊपर भी हमने इसका आंसर देखा। प्रजनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वह स्वस्थ रहता है। यह सुरक्षित यौन व्यवहार, गर्भ निरोधन उपाय की जानकारी देता है, यौन संचारित रोगों से बचाव और मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, ठीक है। प्रजनन स्वास्थ्य से परिवार और समाज दोनों का विकास होता है। ओके, गर्भ निरोधक अस्थायी और स्थायी तरीके इसको हम ऊपर देख चुके हैं। कॉन्डम है, अस्थायी गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD एंड इंजेक्शन, ठीक है। स्थायी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी है। ओके, मुख्य यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं भाई? तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। गोनोरिया, रोकथाम के तरीके, सुरक्षित यौन संबंध, कॉन्डोम का प्रयोग करना, संक्रमित सुई या ब्लेड का प्रयोग न करना, ठीक है। इससे मोस्ट कॉमन तरीका है जो क्या हो जाता है, चीज़ें जो बीमारियां हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक से दूसरे इंसान में। समय पर क्या करते रहना? जांच और उपचार लेते रहना। परिवार नियोजन का महत्व बताइए। तो परिवार नियोजन के महत्व में आप क्या लिखिएगा? परिवार नियोजन से छोटा परिवार और स्वस्थ परिवार रहता है। ये जनसंख्या नियंत्रण, मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे जीवन का स्तर क्या होता है? तो ऊंचा उठता है, ठीक है। कॉन्डम और IUCD का चित्र बनाइए। मैंने यहाँ पे कॉन्डम का चित्र पेस्ट किया था बट हो नहीं पाया, बट मैं लगा दूंगा नोट्स टेलीग्राम चैनल में भेजने से पहले मैं इसमें लगा दूंगा। ओके, तो कॉन्डम क्या है? यह पुरुष नहीं, दोनों में होता है। मोस्टली पुरुष यूज़ करते हैं लेकिन ये आता दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। यह गर्भ निरोधक साधन है। यह शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश से रोकता है। HIV या एड्स जैसे रोगों से बचाता है। यह गर्भाशय में लगाया जाता है, ठीक है। यह निषेचन को रोकता है। यह लंबे समय तक प्रभावी रहता है, ठीक है, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं प्रभावी रहता है। जीवन भर के लिए 2 चीज़ें हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी का चित्र है। ओके, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की प्रक्रिया को डायग्राम के साथ समझाइए। तो डायग्राम मैंने ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या है? तो इसमें शुक्र वाहिनी वास डिफरेंसेस को काट कर बांध देते हैं। इससे शुक्राणु वीर्य तक नहीं पहुंच पाता है। यह अस्थायी गर्भ निरोधक तरीका है। ट्यूबेक्टोमी में क्या है? इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। इससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ओके, यह भी स्थायी तरीका है, ठीक है। गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। HIV एड्स के रोकथाम और प्राथमिक उपचार क्या है भाई? रोकथाम क्या है? तो सुरक्षित यौन संबंध बनाए, कॉन्डोम का प्रयोग करें, संक्रमित रक्त या सुई से बचे, जागरूकता और नियमित जांच, ठीक है। प्राथमिक उपचार क्या है? तुरंत डॉक्टर के पास जाए अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो उसमें 2 आता है, संतुलित आहार, ठीक है, और एंटी रेट्रोवायरल। देखिए इसमें आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, डॉक्टर के पास ही जाना है। ओके, देन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डॉक्टर से संपर्क करना। ओके, परिवार नियोजन के लाभ बताइए। ऊपर भी हम देख चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, माँ बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होता है, इससे आर्थिक विकास होता है, जीवन स्तर में सुधार आता है और संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है, ठीक है। इसके आगे 50 MCQs हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने इसमें डिस्कस किया है, बाकी MCQs के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू चैनल पर बने रहने के लिए, और लोगों को शेयर करते रहिए, और कुछ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।